गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब बेटे मैं आपको सेकंड गद्यांश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। संस्कृत मतलब जो अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायासी प्राप्त हो जाती है। अनायास मतलब एकाएक, जैसे बहुत खोज हुई है, हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। अंडरलाइन करो, क्वेश्चन आ सकता है कि आप संस्कृत व्यक्ति किसे कहेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, उसे हम संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। ठीक है बेटे। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए पर संस्कृत नहीं बन सकता। देखो बच्चे, जो खोज करता है, जो नई खोज करता है, वो कहलाता है संस्कृत व्यक्ति, और सभ्य व्यक्ति वो कहलाता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। अब देखो इसका उदाहरण क्या है, क्या उदाहरण दिया है। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। अगर क्वेश्चन आ सकता है आए कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे कि न्यूटन ने। न्यूटन को हम क्या कहेंगे? संस्कृत व्यक्ति कहेंगे, परंतु उसकी संतान को हम क्या कहेंगे? सभ्य, क्योंकि उन्होंने खोज नहीं की। खोज करने वाले को हम क्या कहेंगे? संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। ठीक है। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। वो कह रहा है कि आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को यद्यपि बहुत अधिक ज्ञान है, ठीक है, न्यूटन को शायद उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जितना आज के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के विद्यार्थी को जितना आज आता है, परंतु फिर भी उस विद्यार्थी को हम सभ्य तो कह सकते हैं, परंतु क्या नहीं कह सकते? संस्कृत नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखें बेटे। अब देखो क्वेश्चन जैसे बन जाएगा, इसी से बना रही हूँ क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन कैसा व्यक्ति था? संस्कृत व्यक्ति था। उसके पूर्वजों को अगर हम कहेंगे तो वो क्या होंगे? उसके संतान को अगर हम कहें तो वो क्या होंगे? सभ्य कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, जिन्हें अपने पूर्वजों से कोई चीज बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए, उसे आप संस्कृत कहेंगे या सभ्य, और क्यों? तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सभ्य कहेंगे, संस्कृत नहीं, क्योंकि उसने उस चीज की खोज नहीं की, वो खोज की है उसके पूर्वजों ने। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।